जय माता दी, जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? कलयुग में शक्तियों का चलना हर एक नागरिक के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शक्ति मतलब कौन सी शक्ति की मैं बात करूँ? शक्ति मतलब आपके इष्ट देवता की शक्ति। इष्ट देवता आपके साक्षात नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए, लेकिन आपकी हर एक मन की बात वो सुन रहे हैं। लेकिन इष्ट देवता की जब तक शक्ति आपके साथ नहीं आएगी, तब तक आपके साथ इस युग में बुरा ही होते रहता है। अब आप बोलोगे कि कैसे आएगी, क्या करें नहीं करें, हम तो जाप करते हैं, हम तो पाठ पूजा करते हैं। भगवान आपकी हमेशा बात सुन रहा होता है, हमेशा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने दूत और अपने गणों को भेजता रहता है। लेकिन फिर भी एक साधक को, एक व्यक्ति को ऐसा लगता रहता है कि इष्ट हमारी, भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे। जो भी प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताई, या मेरा कोई बच्चा है, कोई भी इंसान है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, उसने मुझे कॉल किया, मैसेज किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, बड़ी चीज़ हो गई है, तो यहाँ से शक्ति जाती है आपकी हेल्प करने के लिए। इसलिए दिन 2 दिन में आपके काम हो जाते। तो उसी प्रकार जब आप किसी गुरु से नहीं जुड़े होते हो और आपका इष्ट प्रबल है, यानी आपके इष्ट आपसे खुश हैं, वो समझ रहे हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हो, आप जाप कर रहे हो, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ जब भी कोई भी घटना घटित होने वाली होती है, या तो वो आपको बता देते हैं, या तो अपने गण या अपने दूत भेज देते हैं। अब कभी भी गण और दूत आएंगे तो कैसे पता चलेगा? गण और दूत आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिख रही थी, बट उतनी बड़ी होगी नहीं, सॉल्व हो जाएगी। गण और दूत आएंगे तो आपको समय से पहले पता चल जाएगा कि आपका कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, काम में नुकसान होने वाला है, फलाना कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, मान सम्मान को ठेस पहुंचने वाली, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दूत अगर कभी भी आते हैं तो आपको प्रॉब्लम में से निकालने के लिए आते हैं। तो समझ जाओ आपके आपका जो ईष्ट है, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो बाबा हो, उनके वजह से आप निकल पा रहे हो। तो कभी भी आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपको गलत नहीं बोलना है। दूसरी चीज़, कलयुग में शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह फरेबी, हर जगह धोखा, हर जगह गाली गलौज, हर जगह एक दूसरे का अपमान, रिश्ते टूटना, गंदी हरकतें, तंत्र मंत्र, हर किसी के हाथ पैर टूटना बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग निराशा में हैं, लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, किस देवी की पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, किसको गुरु बनाए, किसको क्या माने, सब कन्फ्यूजन में है। इसीलिए शक्ति होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आपकी पाठ पूजा से हमेशा शक्तियाँ आती हैं। अब आपका विश्वास है, वो डिसाइड करेगा कि आप शक्तियों को किस प्रकार चलाते हो, या आपके अंदर क्षमता है या नहीं। शक्ति को चलाने के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक तो आप नियम पालन करके चला सकते हो। दूसरा, शक्ति आपसे क्या बोल रही है, क्या करवाना चाह रही है, वो सोच के चला सकते हो। तीसरा, आप जन कल्याण करके शक्ति को चला सकते हो, अपने पास रख सकते हो। चौथा, आप अपना कल्याण कर सकते हो। मतलब तरह तरीके के प्रकार हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास कलयुग में शक्ति नहीं होगी तो आपके साथ बहुत इजीली फ्रॉड हो जाएगा। आपके पैसे लॉस हो जाएंगे, आपको बहुत गंदा लॉस, जैसे बोलते हैं ना, बिजनेस डाला था लॉस हो गया, या आपने कोई काम करने का सोच रखा है और आप बहुत टैलेंटेड हो, वो काम नहीं हो पाएगा। आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको शक्ति नहीं मिलती है। कर्म अच्छे नहीं है तो शक्ति नहीं मिलेगी। अब शक्ति नहीं मिलेगी तो तंत्र मंत्र बहुत आसानी से हो जाएगा। आपके बच्चे परेशान रहेंगे, आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी बात कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, आपसे बात करना कोई पसंद नहीं करेगा। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स गिनवाऊँ उतनी कम है। आपके साथ कोई खड़ा रहना भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए आध्यात्मिक हो चाहे ना हो, लेकिन अपने इष्ट की कृपा लेकर चलो। कम से कम इष्ट की कृपा लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। अब मालूम पड़ा आप ऐसी लोकेशन पे रहते हो जहाँ पे तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, या आप ऐसे ऑफिस में काम करते हो जहाँ पे तंत्र मंत्र के बिना कोई भी ऑफिस में आता नहीं है, या आप ऐसे परिवार में हो जहाँ पे बुआ, फूफा, मासी, चाचा ये सब तंत्र कर रहे हैं, या वहाँ से कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो इसमें आपको फिर गुरु कृपा भी लेनी पड़ती है। इष्ट कृपा के साथ गुरु कृपा भी लेनी पड़ती है। मैं बहुत इजी वर्ड में समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब इसमें 2 चीज़ों का साथ मिलेगा, 2 लोगों का साथ मिलेगा, तो आपकी ऊर्जा ट्रिपल हो जाती है, आपकी ऊर्जा भी प्लस हो जाएगी।
एक गुरु कृपा, एक इष्ट कृपा और एक आपकी शक्तियाँ, ये आपकी पाठ पूजा, ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर के एक बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट करेंगी, आपका बहुत अच्छे से एनर्जी डेवलप कर देंगी। तो जल्दी तंत्र होने के चांसेस नहीं होते। बट आधे लोग तो भटक ही रहे हैं, पता नहीं कब रुकेंगे, कितना भी उनको समझा लो। अब जिनके ऊपर शक्तियाँ होती हैं उनको इतना समझाने के लिए अलाउ किया नहीं जाता। ये मैं बता रही हूँ दिल की बात, कि जब आपके ऊपर अगर शक्ति आ गई और आप गुरु लेवल पे बैठे हो तो आप इतना सबको समझाने नहीं बैठ पाओगे। आप एक बार या 2 बार ही बोल पाओगे कि संभल जा संभल जा, बार बार नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर भी तो एक शक्ति बैठी हुई है ना। वो कितना सामने वाले को ट्रांसफ़र कर सकोगे आप, आपका भी शरीर है। तो कहने का मतलब ये है कि कलयुग में शक्तियों का होना एक इंसान के पास, एक व्यक्ति के पास, एक नागरिक के पास उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर शक्ति नहीं होगी, ना आप धन से सही हो पाओगे, ना आप तन से सही रहोगे, ना आप मन से सही रहोगे, यहाँ तक कि कोई काम आपका नहीं चलेगा। अब शक्ति रहती है ना तो कुछ भी होने से पहले पता चल जाता है, एटलीस्ट आपके काम नहीं रुकते, ठीक है, आपके काम होने लगते हैं। और अब अगर आपने नियम और पालन कर दिए तो वो शक्ति दुगुनी होने लगती, तिगुनी होने लगती है। नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये सोचोगे कि 15 साल पुरानी शक्ति है, 20 साल पुरानी शक्ति है, या कुल में चली हुई शक्ति है, नियम सबके एक ही होते हैं। मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं, सारे डाला हुआ है चैनल पे। जब भी आपको कोई भी शक्ति के नियम फॉलो करने हैं तो वो नियम यही है कि आप एक तो शक्ति के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं करेंगे, जलन घृणा नहीं रखेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, कोई पैसे अगर नहीं लूटेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ठीक है, खाना पीना पे ध्यान देंगे, अपने ऑरा की क्लिनजिंग करते रहेंगे। अपने घर में जो भी लोग तंत्र कर रहे हैं, जो शक्ति आपको सपने में तंत्र वगैरह बता देती है, अगर बता देती है उतने सक्षम हो तो ये भी बता देगी कौन तंत्र कर रहा है, तो उनसे दूरी बना के चलेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे। फिर धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली इस रास्ते पे कहीं ना कहीं आध्यात्मिक इतने ज़्यादा हो जाते हो, फिर ब्रह्मांड आपको कहीं ना कहीं जगत गुरु बनाना शुरू कर देता है, जगत का, लोगों का गुरु। तो जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा आपको वैसे वैसे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आपके धैर्य के हिसाब से आपको शक्तियाँ हर एक चीज़ देने में समर्थवान है, लेकिन आपके अंदर शक्तियों को लेकर के बोलते ना समर्पण देने का भी आपके अंदर समर्थवान नहीं है। आप समर्थवान हो जाओ, तपस्या करो चाहे ना करो, लेकिन समर्पण ज़रूर करो। कलयुग में जितने भी लोग ये सोचते हैं कि पाठ पूजा में कुछ नहीं रखा है, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ। साइंस अपनी जगह है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह है, एस्ट्रो अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे ऊपर आती है शक्तियाँ, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, बाकी सब उसके नीचे। अगर इसको आप इसके अंदर परमात्मा के अगर शक्तियों के अंदर अगर आपको विजय प्राप्त कर ली है आपने, तो आप ये सारी चीज़ों का गेम समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे ये गेम चल रहा है। इसके लिए अंतर ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। टिल देन बाय, नमस्ते।